नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर आपको एमपी टेट वर्ग 3 का सिलेबस बताने जा रहे हैं। जिन लोगों ने वर्ग 3 का सिलेबस इन्हें अभी तक नहीं मिला था तो रूल बुक आ चुकी है। रूल बुक में काफ़ी सारे नियम और कानून बताए गए हैं, उन्हें आप अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें। इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे समझते हैं। चूँकि मैं भी वर्ग 3 का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम समझते हैं धीरे-धीरे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर आने वाला है ना? यहाँ पे लिखा है और जो ध्यान रखिएगा 2 घंटे का ये हमारा पेपर होने वाला है। आपको 2 घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको समय से 10 मिनट पहले इंस्ट्रक्शन यानी कि नियमों को पढ़ने का समय दिया जाएगा और 1 घंटे के अंदर-अंदर आपको पहुँचना है। मतलब कि यदि आपका 9 बजे से एग्ज़ाम है, तो आपको लगभग 7 से 8 बजे की रिपोर्टिंग टाइम में ही पहुंचना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। और बाकी सारे रूल बुक में आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। चयन प्रक्रिया के लिए आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो एमसीक्यू प्रकार के होंगे, जिसमें से 4 विकल्प में से एक सही होगा। ठीक है, 4 या 5 आपके पास को आंसर आएंगे। ठीक है, इसमें 4 लिखा है तो 4 ही आएंगे। वैसे कभी कभी मैंने सुनने में आया था कि 5 विकल्प आ सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और कट ऑफ लगभग मुझे लग रहा है वर्ग 3 और वर्ग 2 को मिला के दोनों का कट ऑफ 65-70 नंबर तो जाएगा। ये तो आप लिख लीजिए बिल्कुल कि 70 नंबर से कम तो आपको लाना ही नहीं है और तैयारी आप 100% की ही करेंगे। चूँकि रूल बुक में काफ़ी लेट हो गई है, इस वजह से हमारा काफ़ी नुकसान भी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं और 2 महीने में हमें सारा कोर्स कवर करना है और उसे याद भी करना है। चलिए समय ना गवाते हुए करते हैं। प्राथमिक शिक्षा यानी वर्ग 3 आपको 20 इकाइयाँ दी गई हैं। पहली इकाई पढ़ते हैं हम। भारतीय संगीत के इतिहास का विस्तृत अध्ययन एवं संगीत के ऐतिहासिक ग्रंथों की जानकारी। मतलब आपको भारतीय संगीत का जो इतिहास है उसको पढ़ना है। ठीक है, अति प्राचीन यानी वैदिक काल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये पहला जो क्वेश्चन है काफ़ी कठिन नहीं है, सरल क्वेश्चन में से ही है, तो दिक्कत नहीं होनी आपको। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आप नोट लगा लीजिए, यहाँ पे ही आपको पढ़ के जाना ही है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि भरत मुनि जी का नाट्यशास्त्र, नारदी शिक्षा, संगीत मकरंद, गीत गोविंद, गति नहीं है गीत गोविंद है, सारंग देव, यहाँ पे मिसप्रिंट है, सारंग देव लिखा हुआ है, संगीत रत्नाकर, अहोबल, कृत संगीत पारिजात, वेंकट मुखी जी, है ना, कृत चतुर्दंड प्रकाशिका। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि कितने श्रुति मानी, कितने नाद माने, कितने रस माने, कितने अलंकार माने, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। मेरे हिसाब से आप सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलें, बिल्कुल समय वेस्ट ना करें। दूसरा है ध्वनि विज्ञान एवं स्वर शास्त्र की जानकारी। तो ध्वनि के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ये ज़्यादा कठिन नहीं लगता मुझे, है ना। ध्वनि के प्रकार, ध्वनि की उत्पत्ति की विस्तृत जानकारी, नाद के भेद, नाद की विशेषताएं, शुद्ध एवं विकृत स्वरों की आंदोलन संख्या की जानकारी। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ लें, एक भी टॉपिक ना छोड़ के जाएं। कंपटीशन हो नहीं हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें अपनी तैयारी रखना है। संगीत के आधारभूत पारिवारिक शब्दों का पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान, जैसे कि संगीत की पद्धतियाँ, संगीत, श्रुति, स्वर, स्वर के सप्तक, सप्तक के प्रकार, थाट, अलंकार, राग, आरोह, अवरोह, पकड़, वादी, संवादी, विवादी, अनुवादी, राग की जातियाँ, आलाप, तान, बोल, ताल, मीण, सूद, घसीट, कड़, खटका, मुर्की, गमक, गत, मसीत, खाना, रजाकानी, स्तयंत्र। ये एक ऐसा टॉपिक है, ऑलमोस्ट लोगों का ये क्लियर है। सेकंड और थर्ड जो है ये लगभग सारे लोगों का क्लियर है, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। आपका सिलेबस थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी पहले से तैयार हैं और इसमें आपको मैं कहूँगा कि फ्री के नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा कोई बच्चा भी कर देगा, क्योंकि ये बहुत कठिन चीज़ें नहीं हैं। तो कुछ 10 से 12 नंबर आप ऐसे मान सकते हैं कि आपके आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको तैयारी अच्छे से करके रखना है। चौथा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे 10 थाट व उनका स्वर विवरण। 10 थाटों का आपको आपको पता ही है कि जैसे कल्याण है तो मातीव्र लगता है, बिलावल में सारे शुद्ध सुर लगते हैं, खमाज में नी कोमल, काफ़ी में गानी, है ना। ये आपको
अच्छे से करना है। और ये चौथा जो अपना पॉइंट है वो भी काफ़ी सरल लग रहा है मुझे, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। पाँचवा है थोड़ा सा, कह सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि ये रागों के ऊपर है। तो यहाँ पे हम राग देख लेते हैं, रागों का विस्तृत ज्ञान। कल्याण थाट से यमन, केदार, भूपाली, बिलावल, थाट, खमाज, ताट, काफी, थाट। तो यमन, केदार, भूपाली, बिलावल, बिहाग, दुर्गा, खमाज, तिलक, कामोद, देश, बागेश्वरी, भीमपलासी और काफी, इन रागों को आप अच्छे से करके जाएं। भैरव थाट से काफ़ी राग पूछे, भैरव थाट में से भी यहाँ पर लिखा हुआ है भैरव, कालिंगड़ा, हीर भैरव, मारवा में मारवा, सवरी, पूर्वी, भैरवी, तोड़ी राग। ये तो इन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो आपके एक तरह से 10 जो आश्रय राग हैं जो कि थाटों से उत्पन्न है, तो ये तो कुछ लोगों ने पहले से ही तैयार कर लिए थे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग आपके 15 से 20 राग होने वाले हैं, इनको आप अच्छे से कर लीजिए। देखिए 10 तो हमारे थाट हो गए, इसके अलावा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 के बाद हाँ लगभग 18 से 15 से 20 ही मान लीजिए आप राग होने वाले, ज़्यादा राग नहीं है। ठीक है, इनमें आपको रागों में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। रागों में आप एक तरह से देख सकते हैं कि आपको थाट लिखना पड़ेगा, थाट याद करना पड़ेगा, वादी संवादी, गायन समय, पकड़, विकृत स्वर, सॉरी वर्जित स्वर, ये कुछ चीज़ें हैं जो, और इसके बाद पकड़ उसमें लिखी हुई आएगी। तो और आप इसके अलावा पिछले कुछ पेपर्स देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो। टेलीग्राम में आप क्विज़ लगा सकते हैं, काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, तो आपको भयंकर तैयारी करना है। ठीक है, और जो लोग प्रैक्टिकल पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं या थोड़ी जिन्होंने थ्योरी कल पढ़ाई कर ली है उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो नेट लेवल की तैयारी करके बैठे हैं उन्हें मुझे लगता है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ट्रिक वाइज ही याद होती है या करके याद होती है, या कुछ लोगों का ऐसा माइंड होता है कि वो काफ़ी सारा याद कर लेते हैं पहले से। तो आपको बस अच्छे से तैयारी करना है, ये बिल्कुल बिगिनर तरीके से मैं बता रहा हूँ। छठवां पॉइंट देखते हैं हम, विष्णु नारायण भातखंडे जी, इनको कौन नहीं जानता। और पुलस्कर जी की स्वर लिपि तालमी पद्धति का ज्ञान, है ना। ये भी मुझे लग रहा है ये कुछ 5 से 6 पॉइंट मुझे ज़्यादा कठिन नहीं लगे, है ना। स्वर चिन्ह के आधार पर, सप्तक के आधार पर, स्वर मान के आधार पर, ताल लिपि, स्वर सौंदर्य के आधार पर। 7वां पॉइंट देखते हैं, प्राचीन एवं आधुनिक पद्धतियों द्वारा श्रुति स्वर का विस्तृत अध्ययन, सारणा चतुष्टयों को सामान्य ज्ञान, प्राथमिक आधुनिक दोनों पद्धति, प्राथमिक प्राचीन एवं आधुनिक दोनों पद्धतियों में श्रुति स्वर का विभाजन, है ना। मतलब आपको जो 22 श्रुति हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। प्राचीन पद्धति से स्वरों की स्थापना और आधुनिक पद्धति से 12 स्वरों यानी कि श्रुति से वो जो शुद्ध विकृत स्वर हैं उनकी स्थापना कैसे की गई है। तो आपको दोनों के बारे में पढ़ना है। ये भी कोई कठिन नहीं लगा मुझे। बहुत से लोगों के ये जो जिन्होंने डिप्लोमा BA MA किया उनके लिए काफ़ी आसान है। 8वां पॉइंट देखते हैं, गायन और वादन शैली देखना है। निबद्ध और अनिबद्ध गान। निबद्ध और अनिबद्ध गान क्या होता है? निबद्ध वो होता है जो नियमों से बंधा होता है, अनिबद्ध यानी होता है जो नियमों से नहीं बंधा होता। इसके बारे में आपको आसानी से नेट पे मिल जाएगा, चैट GPT पे मिल जाएगा। ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा, तराना, ठुमरी, लक्षण गीत, सरगम गीत, होरी, दादरा, कव्वाली, भजन, गज़ल, भजन कीर्तन, लोकगीत, चित्रपट संगीत। अभी संगीत का वोकल का एग्ज़ाम है, तो ये सब चीज़ें तो आना बनता ही है। जो इनका इंस्ट्रूमेंट है उनका सिलेबस थोड़ा सा चेंज होगा। ताल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ताल संबंधी जैसे कि जो भी परिभाषाएं होती, ताल के 10 प्राण, ये भी पता होना चाहिए। लय, लय के प्रकार, ताल, सम, खाली, भरी, मात्रा, विभाग, आवर्तन, थेड़ा, टुकड़ा, थाट, दोगुन, तिगुन, चौगाई, तिहाई आदि। तालों का विस्तृत ज्ञान जैसे ठाट, दोगुन, चौगुन, दादरा, खैरवा, तीन ताल, एक ताल, झपताल, रूपक, दीपचंदी, चौताल। 10वां पॉइंट देखते हैं। 9वां पॉइंट भी उन लोगों के लिए बढ़िया है जो जिनको थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान है। यहाँ से थोड़े कठिन क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे। भारतीय वाद्य यंत्रों का परिचय देखना है हमें। बाधों की श्रेणियाँ, श्रेणी अनुसार बाधों का वर्गीकरण व उनकी उपयोगिता। श्रेणियाँ, तत्, बाध। तत्वाद के बारे में जैसे हमें पता है 4 प्रकार के बाध होते हैं, तो सुशिरवाद, अवनतवाद, धनवाद, है ना। और तत्वाद, तत्वाद में देखते हैं तानपुरा है, सितार, वीणा, सारंगी, सरोद, गिटार, वायलिन। सुशिर में बांसुरी, हारमोनियम, क्लॉरनेट, शहनाई, वीण, शंख आदि। तबला, ढोलक, मृदंग, ढोल, डमरू, नगाड़ा, खंजरी, पखावज, डफली। धनबाद में जल तरंग, मंजीरा, झांझ, करताल। ये टॉपिक थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। इसको आप इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिखें क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूज हो, जैसे मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया हारमोनियम कब बना था, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। शहनाई कब बनी थी,
शहनाई को कहाँ उपयोग किया जाता है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। इनमें प्राचीन काल में भी कहाँ यूज़ हुआ था, कुछ भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं एमपी में। इसलिए बिल्कुल भी जहाँ से भी जो भी पढ़ने मिले बिल्कुल पढ़ें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। राग समय विभाजन, पूर्व राग उत्तर राग मतलब पूर्वांग उत्तरांग, पूर्वांगवादी राग उत्तरांगवादी राग, ये सब आपको पढ़ना है। तो 11 जो है ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, थोड़ा सा, क्योंकि पूर्वांगवादी राग भी काफ़ी सारे हैं, उत्तरांगवादी भी हैं। तो एक तरह से इन्होंने, मैंने आपको अभी बोला था कि राग जो सेक्शन है वो थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन आप जो मेन राग हैं जो ऊपर दिए उनको ज़रूर करके जाइए। रागों में से आप मान लीजिए 5 से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना। रागों की लक्षण विस्तृत जानकारी प्राचीन वादन में, जैसे कि ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, मंद्रात, तारत, अल्पद, बहुत, ओडव, षाडव। तो ये तो राग के लक्षण है। ओडव षाडव मतलब उसकी जाति है ना। और इसी में इसके लक्षण भी हैं, तो ये आप दोनों प्रकार से कर सकते हैं। रागों की जाति को भी ना छोड़ें, वो भी करके जाएं। गायन एवं वादनों के घरानों, जैसे कि आपको पूरे सारे घराने करने, पटियाला, है ना, वाराणसी, मैहर, सैनी, आपको सारे घराने करने हैं, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इनमें आप इनके संस्थापक कौन है और इनसे रिलेटेड कौन कौन कलाकार और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, बस वो याद कर लेना। लगभग लगभग आपका हो जाएगा। चलिए और देखते हैं। गायक एवं वादक के गुण दोषों का वर्णन करना है, जैसे कि स्वर श्रुति संबंधी, कंठ संबंधी, ताल संबंधी, मुद्रा, अभ्यास, नियम, उच्चारण, है ना, ये आपको सब मिल जाएगा यूट्यूब पर आसानी से। श्वास, रस, भाव संबंधी, आलाप, लय ताल, वादन, लय ताल, समय, स्वर, दृढ़ता, लय, ध्वनि संतुलन, साख संबंधी। 15वां देखते हैं। प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्रों मिलाने की जानकारी, मतलब ट्यूनिंग प्रोसेस, जैसे आजकल गिटार को सॉफ्टवेयर ऑटो ट्यूनर की मदद से, मतलब उसमें जो ट्यूनर लगा हुआ होता है या मोबाइल के सॉफ्टवेयर के द्वारा ट्यून किया जाता है। तो पहले जो था, जैसे तानपुरा से हम हारमोनियम, तबला वगैरह को मिलाते थे, कई सारी प्रोसेस होती थी, उसको आपको उनको देखना है। हारमोनियम से आज भी तबले को मिलाते हैं। प्रचलित वाद्य यंत्रों को मिलाने की जानकारी, तानपुरा, सितार, तबला, गिटार। गिटार का थोड़ा सा ज़्यादा कठिन नहीं लगता मुझे, सरल है। ढोलक, वायलिन, है ना। पाश्चात्य वाद्य यंत्रों में उनकी जानकारी, 16वीं इकाई। सिन पाश्चात्य, हाँ, ये एक टॉपिक बन सकता है। सिंथेसाइजर, यानी कि ध्यान रखिए कीबोर्ड को बोलते हैं सिंथेसाइजर, ठीक है। जो हम केसियो रहता है ना, आजकल केसियो कंपनी के छोटे भी आ रहे हैं, है ना, इसको सिंथेसाइजर बोलते हैं। पियानो भी सब इनमें प्रोसेस सेम ही रहती है, थोड़े वो डिज़ाइन अलग होती है, आवाज़ थोड़ी सी अलग होती है। इसके अलावा गिटार, कॉन्गो, वोंगो। कॉन्गो तो सुना ही है, वोंगो मैंने भी नहीं सुना। सैक्सोफोन तो पता ही है। जैज, जैज यानी ड्रम, है ना, जैज ड्रम लिखा है। माउथ ऑर्गन, हाँ, ये सब तो नॉर्मल है। इसमें से यदि 2-3 क्वेश्चन भी आ गए तो इसमें भी एक तरह से फ्री के ही नंबर हैं। अब देखते हैं 17वीं इकाई। भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञों का, उनका योगदान, जैसे कि तानसेन जी, बैजू बावरा जी, विष्णु नारायण भातखंडे जी, उस्ताद फैयाज, अलाउद्दीन खां के समान भातखंडे, अलाउद्दीन खां, उस्ताद बड़े आलम, गुलाम अली जी, जसराज जी, जाकिर हुसैन जी, पंडित रविशंकर जी, ओमकार ठाकुर, रविन्द्रनाथ रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, भीमसेन जोशी, किशोरी अमोलकर। इनमें से कुछ ऐसे सारे टॉपिक हैं जो आपके पहले से क्लियर होंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ डराने के लिए इतना सिलेबस दिया है। इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपको ज़्यादा दिया हुआ है उसमें से सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट पढ़ लेना है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब ज़्यादा दिया जाता है तो उसमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। ये सिर्फ डराने के लिए दी जाती हैं। कई सारी चीज़ें तैयार होंगी सभी लोगों की पहले से, जैसे तानसेन के बारे में कौन नहीं जानता, बैजू बावरा के बारे में कौन नहीं जानता, पार्श्व गायक लता जी के बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाएं, किशोर कुमार। और अभी जो जो एक्सपायर हुए हैं, जैसे कि हो सकता है राजन साजन जी का भी आ जाए, किसी का एक का हो सकता है, अभी अपना लता जी का आ जाए। अभी रिसेंटली हमारे जाकिर हुसैन साहब एक्सपायर हुए हैं, तो उनके बारे में भी आ सकता है। मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों के लोकगीत, ये क्वेश्चन मेरे मन में काफ़ी समय से था कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही, क्योंकि चूंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में तो लोकगीत आना ही है। तो बिल्कुल मालवी, निमाड़ी, बघेली और बुंदेलखंडी, इनके बारे में पढ़ें। 19, संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सम्मान, है ना, इन सब, और राष्ट्रीय समारोह समारोह होते हैं, जैसे कि तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है। इसके बारे में जैसे तानसेन सम्मान, कालिदास सम्मान, शिखर सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान, तो ये सब आप पढ़ के जाइए, इसमें लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए लास्ट देखते हैं हम। संगीत शिक्षण में
कौशलात्मक विकास। स्वर ज्ञान आपको होना चाहिए, अलंकार, राग, थाट, ताल संबंधी में प्रश्न जैसे स्वर समूह के माध्यम से थाट, स्वर समूह मतलब कि पकड़ है या कोई स्वर समूह, तो उससे थाट व राग कैसे बनेंगे ये पता होना चाहिए। ताल के बोलों को पूरा करना ये भी आपको आना चाहिए। किसी ताल में खाली भरी सम दिखाने का कौशल आना चाहिए। स्वरलिपि व ताल लिपि में दुकुम चौकुम स्टोन करने का कौशल। स्वर समूह, स्वरों की संख्या के अंदर राग की जाति पहचानना, राग कितने स्वर का है, और स्वरों की प्रधानता के आधार पूर्वंगवादी उत्तरंगवादी रागों की पहचान। ठीक है, देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप एक टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जैसे कि ताल के बारे में ज्ञान होना चाहिए, 1 गुण, 2 गुण, त्रिगुण, चौगुन, और हाथ पर खाली सम, इन सब की पहचान होना चाहिए आपके अंदर, वो कौशल होना चाहिए ताकि आप बच्चों को बताएं। यहाँ पर आप एक आर्टिस्ट नहीं हैं, यहाँ पर आप एक टीचर बन रहे हैं, इसका ध्यान रखें। तो आई होप आपको ये वीडियो देख के काफ़ी खुशी हुई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएं जिन्हें इसका आभास नहीं है, जिन्हें पता नहीं है, और बहुत अच्छे से तैयार करें। और मेरी बहुत दिली इच्छा है आप सभी का सिलेक्शन हो। जय श्री राम, जय माता दी, जय भारत माता, जय हिंद।